नमस्कार। आज हम स्नान का एरोपन एक्रिलिक कलर से कागज पर बनाएंगे। एरोपन बिहार के मिथिला क्षेत्र में चावल का फाइन पेस्ट बनाकर फर्श पे बनाई जाती है। इस एरोपन में 8 नागों की तस्वीरें होंगी जिन्हें कटोरी में दूध और लावा अर्पित करते हुए दिखाया जाएगा। नाग पंचमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाई जाती है और अलग अलग स्थानों पर इसकी विभिन्न कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए मिथिला क्षेत्र में इसे कैसे मनाते हैं उसकी कथा के साथ सुनते हैं। मिथिला के कई जगहों पर नागपंचमी को मैना पंचमी भी कहते हैं। यह सावन के पंचमी तिथि के दिन मनाई जाती है। उस दिन वहाँ लोग दूध और धान के लावा के साथ मौन रहकर भगवती विषहारा की पूजा करते हैं। उस दिन खीर एवं घोरजाउर का प्रसाद देवी को अर्पण कर फिर स्वयं ग्रहण किया करते हैं। उस दिन नीम के पत्ते, नींबू इत्यादि भी चबाया जाता है, जिससे अधिकांशतः किसी विष का कुप्रभाव शरीर पर नहीं पड़ता है। भारत में सभी मान्यताओं का कोई न कोई वैज्ञानिक कारण रहा है। आप सभी जानते हैं कि बारिश में सांप इत्यादि जीव अपने बिल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अधिकतर गांवों में लोगों को उनके दर्शन भी होते हैं। उसके विष से निवारण हेतु मनसा देवी के जन्मदिन पर उनकी आराधना की जाती है। नवविवाहिता स्त्री के लिए यह एक विशेष त्योहार होता है जो इस दिन से शुरू होकर कई दिनों तक मनाया जाता है। उस त्योहार को मधुश्रावणी के नाम से जाना जाता है। मिथिला में नागपंचमी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक दिन एक बुढ़िया स्नान के लिए नदी के किनारे गई और वहां उसने देखा कि नदी की धारा में एक चिकने पत्ते पर छोटे छोटे 5 जीव लहलहा रहे हैं। उस जीव ने बुढ़िया से कहा, हे बुढ़िया, आप गांव में जाकर लोगों को सूचित करें कि आज मैना पंचमी है। आज सभी चिकनी मिट्टी लाकर अपने घर आंगन को लीपेंगे और वहां 5 जगह मिट्टी के छोटे छोटे गोले बनाकर उसकी पूजा कर उसे दूध, लावा इत्यादि भोग लगाएंगे। जो ऐसा करेंगे उसका कल्याण होगा और जो नहीं करेंगे उन्हें हानि होगी। बुढ़िया ने गांव लौटकर सबको यह बात बताया। कुछ लोगों ने उनकी बातें सुनी और मानी भी। कुछ लोगों ने सुनकर भी उसे अनसुना कर दिया और कुछ लोगों ने सुना ही नहीं। जिन्होंने बुढ़िया के कहे अनुसार उनकी पूजा अर्चना की उसका कल्याण हुआ और जिन्होंने उनकी बात नहीं मानी वो रात को ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। फिर उपाय के लिए बुढ़िया पुनः दौड़कर नदी के किनारे गई और उस पत्ते पर पड़े 5 जीवों को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर विनम्र भाव से उन मृतकों के लिए जीवन की याचना की। वे 5 जीव कोई और नहीं, स्वयं विषहारा देवी थी। उन्होंने कहा, अब बस एक उपाय है। गांव में अगर किसी के घर प्रसाद बचा है तो वह सभी मृतकों को चटा दिया जाए, जिससे वह पुनः जीवित हो सकते हैं। साथ ही यह भी समझा दे कि अगली पंचमी को सभी नियम व निष्ठा पूर्वक हमारी पूजा अर्चना करेंगे, तभी सबों का कल्याण होगा। इस प्रकार उनका प्रसाद पाकर सभी मृतक जीवित हो गए। उस दिन से मिथिला में सभी नाग पंचमी के दिन विषहारा देवी की पूजा किया करते हैं। यह तो थी मिथिला में प्रचलित नाग पंचमी की कथा। आइए अब हम नाग पंचमी की सबसे अधिक प्रचलित कथा सुनते हैं। एक नगर का सेठ था। उसके 7 बेटे थे। 7 बेटे की पत्नियों में सबसे छोटे भाई की पत्नी गरीब घर से आई थी और सभी उसका
मजाक उड़ाया करते थे, किंतु वह बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। एक दिन साहूकार के बड़े बहू के कहने पर उनकी सभी बहुएं मिलकर खेत से पीली मिट्टी लेने गईं। तभी अचानक उनके सामने एक सांप आ गया। उसे देखते ही बड़ी बहू ने उसे मारना चाहा। छोटी बहू से यह न देखा गया। उसने अपनी जेठानी को रोकते हुए कहा, बहन कृपया इस निरपराध को छोड़ दें। इस तरह उसके समझाने पर बड़ी बहू ने उसकी बात सुन ली। जब सभी पीली मिट्टी लेकर घर लौटने लगे तो छोटी बहू ने सांप से आकर कहा, कृपया आप थोड़ी देर मेरा यहीं इंतजार कीजिए। किंतु घर लौटकर वह यह बात भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई, वह तुरंत एक कटोरे में दूध लेकर नाग को देने गई और शालीनता से कहा, नाग भाई, कल मैं यहाँ आना भूल गई, इसके लिए कृपया मुझे क्षमा करें। सांप बड़े गुस्से में था, किंतु छोटी बहू की मधुर बातें सुनकर पिघल गया और कहा, तुमने मुझे भाई कहा है, इसलिए मैं वो क्या मानती हूँ। यह सुनकर छोटी बहू ने कहा, मेरा कोई भी भाई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, यही काफी है। मेरी यही इच्छा है कि मैं जब आपको बुलाऊं आप आ जाना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सभी बहुएं अपने अपने मैके जाने लगी, किंतु छोटी बहू के यहाँ तो कोई भी नहीं था, इसलिए सभी उसकी खिंचाई करने लगे। वह कहाँ जाएगी, यह सब सुनकर उसे बहुत रोना आया। तभी उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और सेठ जी से बोला, मैं इसका मुंह बोला भाई हूँ, इसे अपने घर ले जाने आया हूँ। यह सुनकर सेठ जी ने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं। किंतु उसके बहुत समझाने पर वे मान गए और छोटी बहू को उस अजनबी के साथ भेज दिया। छोटी बहू परेशान थी, उसे कुछ समझ न आ रहा था। तब उस अजनबी ने छोटी बहू से बताया, मैं तुम्हारा वही सांप भाई हूँ जिसे तुमने एक दिन दूध पिलाया था। आज तुम्हें मैं अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम बिल्कुल डरना मत, बस मेरी पूंछ पकड़ लो, हम नागलोक जाएंगे। छोटी बहू ने बात मानी और नागलोक पहुंच गई। वहां का ऐश्वर्य अचंभित करने वाला था। वहां नाग ने छोटी बहू को अपनी माता से मिलवाया और कहा, माता, ये मेरी छोटी बहन है, इसने मेरी जान बचाई है और अब ये कुछ दिन यही रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को प्यार से गले लगा लिया। अब वह वहां प्रसन्नता पूर्वक रहने लगी। उस समय वहां शेषनाग के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। छोटी बहू देखती सर्प की माता रोज वहां दूध गर्म कर ठंडा करती और घंटी बजाती। वह सुनकर सभी बच्चे उसे पीने चले आते। एक दिन सर्प की माता कहीं बाहर जा रही थी। उसने छोटी बहू से कहा कि तुम इन बच्चों को दूध पिला देना। छोटी बहू ने हामी भरी और दूध गर्म किया। अभी दूध ठीक से ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज सुनते ही सभी छोटे बच्चे आकर दूध पीने लगे और सभी के फन जल गए। तब उन बच्चों ने गुस्से में उसे डसना चाहा, किंतु छोटी बहू के नाग भाई के समझाने पर वह मान गए। फिर जल्द ही छोटी बहू के ससुराल लौटने का समय आ गया। सर्प की मां ने छोटी बहू को बहुत सारे धन दौलत हीरे जवाहरातों के साथ विदा किया। ससुराल में यह सब सामान देखकर सभी बहुओं की आंखें खुली की खुली रह गईं। बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी दौलत दी है तो इसे झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी तो देता। यह सुनकर उसके सर्प भाई ने सोने की झाड़ू लाकर भी दे दी। उसके साथ उसकी माँ की ओर से एक हीरे और मणियों की अद्भुत हार भी भेंट की। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा रानी ने सुनी तो उस हार को पहनने की इच्छा राजा से बताई। राजा के आदेश पर सेठ जी ने छोटी बहू का हार उन्हें सौंप दिया।
इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी थी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया। सर्प भाई ने अपनी बहन को दिलासा देते हुए कहा, रानी वह हार तुम्हें जरूर लौटा देगी, तुम बिल्कुल दुखी मत होना। उधर रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार सर्प बन गया और रानी ने डर कर वह हार फेंक दिया। यह देख राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने क्रोध में छोटी बहू से पूछा, बताओ तुमने उसने क्या काला जादू किया है? छोटी बहू ने कहा, राजन मुझे क्षमा करें, यह हार ऐसा ही है, यह मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह नाग वहां प्रकट हुआ और बोला, राजन यह मेरी बहन है और यह हार मैंने ही इसे दिया है। यह सब देख वहां उपस्थित सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। प्रिय दर्शकों, आपको हमारे यह अष्टनाग के अरिपन की चित्रकारी एवं नाग पंचमी की कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें एवं हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।